ऐसे ही अपने जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें सुनाई देता है कि परमेश्वर कहता है कि बुरी बात की ओर कान मत लगा, बुरी बातों की ओर अपनी दृष्टि मत कर ना, गलत आदतों को छोड़ दे, नशे को छोड़ दे, व्यभिचार को छोड़ दे, चोरी को छोड़ दे, झूठ को छोड़ दे ना। जब हम सुनते परमेश्वर के वचन को तो हमसे परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तू इन सबको छोड़ दे, क्योंकि ये सारी चीजें तुझे बुराई से भरकर रखती हैं। अगर तू मुझसे अपने आप को भरना चाहता है तो तुझे ये सब खाली करना पड़ेगा, और ये सब खाली करने के लिए तू ये काम या ये आदतें या ये बातें छोड़नी पड़ेंगी। हालेलुया। तभी परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में आएंगी। लेकिन जो भी व्यक्ति इस धीरज से छोड़कर उसमें बना रहता है तभी वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को फलते हुए देख पाएगा। अब ऐसा नहीं कि वो एक दिन आएगा चर्च में, क्योंकि चर्च में आना क्यों जरूरी है? इसलिए कि वहाँ पर सही धूप मिलती है। जो परमेश्वर का वचन आप सुनते हो ना, वो सही धूप उसको मिलती है जो आपके दिल में गया, सही एनवायरनमेंट मिलता है, सही मट्टी मिलती है, हाँ, तो वो पेड़ बढ़ता है और फलता है। लेकिन अगर आप उस वचन को लेकर जाएंगे और उसको सही एनवायरनमेंट में नहीं रखेंगे, सही लोगों के साथ नहीं रखेंगे, अपने घर पर ही रखेंगे, तो वो जो भवन वाली धूप है जिससे वो फलेगा, जिससे वो बढ़ेगा, वो उसको नहीं लगेगी। और नहीं लगने के कारण आप अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हुए भी फल नहीं देख पाएंगे, फल नहीं देख पाएंगे। आपको लगातार परमेश्वर को खोजते रहना पड़ेगा, लगातार बुराई को छोड़कर बने रहना पड़ेगा, लगातार अपने मुंह में यदि आप ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ज़्यादा चोरी करते हैं, ज़्यादा अनर्थ काम करते हैं, तो एक बार छोड़ देने से नहीं, छोड़ के उसको परमेश्वर की बातों में बना रहना पड़ेगा। जल्दी से आप उस चीज़ को काम करते हुए नहीं देख पाएंगे। जब वो चीज़ों में आप बने रहते हैं रेगुलर 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 रेगुलर, तो आप देखने पाएंगे कि आपने जो झूठ बोलना छोड़ा है, आपने जो व्यभिचार करना छोड़ा है, आपने जो नशा करते हुए 1 महीना तक उसको त्याग के रखा है, परमेश्वर यहोवा आपकी लाइफ में काम कर रहा है कि नहीं, ये आपको समझ में आएगा। हालेलुया। लेकिन एक दिन आकर के आप छोड़ जाएंगे, एक दिन शराब पीना छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, आप उसको गिनती करेंगे कि अब परमेश्वर काम करेगा, अब परमेश्वर काम करेगा, तो परमेश्वर काम नहीं करता है ऐसे। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर का वचन से परमेश्वर बात करता है तो हमें एक डर देता है। क्या डर देता है? कि तू बुराई मत कर, नहीं तो तुझे आशीष नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा डर ये कि अब हम पाप करेंगे तो परमेश्वर हमको देख रहा है, एक दोष भावना हमारे अंदर आ जाती है। हालेलुया। और एक डर बना रहता है। लेकिन हम इस डर को क्या समझ लेते पता है? अपने लिए बंदिश समझ लेते हैं, अपने लिए रुकावट समझ लेते हैं। ऐसा लगता है कोई हमारा हाथ पकड़ रहा है खुल के जीने से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना, यदि तू इसमें बना रहेगा ना, तो तू परमेश्वर के भय को समझ जाएगा कि वो कैसे काम कर रहा है तेरे लिए। हालेलुया। यदि तू इसमें बना रहेगा, यदि तू सच्चाई से खड़ा रहेगा, यदि तू बुराई में ना रह करके परमेश्वर के भजन कीर्तन करता रहेगा, उसके भवन में बना रहेगा, तो जब तू जाते रहेगा, उस समय से जाते रहेगा, तुझे बातें खुद समझ में आने लगेंगी कि परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं। हालेलुया। तेरे रास्ते खुल रहे हैं कि नहीं, तेरा जो बंधन है वो टूट रहा है कि नहीं, शैतान हार रहा है कि नहीं, अभी वो गरीबी पहले से कम हो रही है कि नहीं। हालेलुया। पहले से वो नशा कम हो रहा है कि नहीं, पहले से परमेश्वर के भवन में जाने के लिए भूख बढ़ रही है कि नहीं। तुझे समझ में आने लगेगा कि पहले जितना बीमार रहता था अब उतना बीमार रहता है या नहीं। तू समझ पाएगा। उसको समझने के लिए तुझे वेट करना पड़ेगा। हालेलुया। एक साथ कोई काम नहीं होता, इसलिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन अपनी जगह को अगर हम छोड़ दिए, अपने जगह पर नहीं बने रहे, जैसे परमेश्वर के भवन आना है उधर नहीं आए, जैसे बुराई छोड़नी है, बुरी चुगली निंदा करना छोड़ना है, वो नहीं छोड़ रहे, नशे को छोड़ना है वो नहीं छोड़ रहे। अगर आप परमेश्वर में ज़्यादा अगुवाई में जाना चाहते हैं, ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य में अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं और बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, तो आपको छोड़ करके उस जगह पर बना रहना पड़ेगा।
1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप अपने लिए काम को करते हुए देखोगे परमेश्वर को। सच बात बता रहा हूं कि कैसे परमेश्वर, अब आपका बल कम लगेगा और परमेश्वर का बल ज्यादा लगेगा आपकी कामयाबी में। हालेलुया। आप जो पैसे कमाते थे उसमें बहुत बल लगाते थे, लेकिन अब आपका बल कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई और बल लगा रहा है आपके लिए, जिससे आपका काम बन जा रहा है। हालेलुया। और ये किसके कारण हो रहा है? ये उस समर्पण के कारण हो रहा है जो परमेश्वर के लिए आपने दिखाया है। हालेलुया। जिस समर्पण के साथ आप बने हुए परमेश्वर के साथ, आपको ऐसा लगेगा कि आप तो जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हो, सिर्फ आपने बुराई करना छोड़ा है, गलत बातें बोलना छोड़ा है, व्यभिचार करना छोड़ा है, बाइबल पढ़ना शुरू किया है, प्रार्थना करना शुरू किया है। लेकिन इस 1-2 महीने के बाद जो काम मैं देख रहा हूं वो ऐसा कुछ देख रहा हूं कि मैं बल कम लगाता हूं लेकिन मेरा काम ज्यादा होता है। हालेलुया। मैं दुख कष्ट कम उठाता हूं और मेरा काम ज्यादा होता है, मेरे रास्ते खुल रहे हैं। हालेलुया। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी जगह को छोड़ नहीं रहे जो परमेश्वर के सामने आपने लिया है। हालेलुया। जो जगह आपने परमेश्वर के सामने लिया है उसको आप छोड़ नहीं रहे हो। लाख तूफान आ रहा है, पाप करने के मौके मिल रहे, गलत बातें करने के मौके मिल रहे, व्यभिचार करने के मौके मिल रहे, लेकिन आप उस जगह को छोड़ नहीं रहे जहां से परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। उस जगह पर आप बने हुए हो, उस जगह पर आप बने हुए हो, उस जगह पर बने हुए हो। जैसे ही समय जाएगा, गारंटी का बात है, ये आपको दिखाई देगा। ये आपका आत्मिक गुरु बता रहा है आपको खुद दिखाई देगा कि मैं बुराई में कम बैठना चालू किया, मैं झूठ बोलना कम किया, मैं चोरी करना कम किया, मैं व्यभिचार करना कम किया, परमेश्वर को समय देना चालू किया। कई बार अकेला हो गया कि मैं किसके साथ बैठूं, क्योंकि मेरे यार दोस्त अलग हो गए, क्योंकि अब मैं पाप नहीं करता हूं, व्यभिचार की बातों में नहीं बैठता हूं, तो दूसरों के साथ संग बैठना मेरा कम हो गया। आप अकेलापन महसूस करोगे, लेकिन उसी चीज को आप अपने लिए काम करते हुए भी देखोगे। हालेलुया। ये आपका आत्मिक गुरु बता रहा है, सच बात है, ये काम होता है। हालेलुया। वो काम हवाओं में होता है, वो परमेश्वर आपके लिए बल लगाना चालू करने लगता है, क्योंकि आपने उस परमेश्वर के लिए, उस खोजने के लिए बल लगाना चालू कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने भी आपको देने के लिए बल लगाना चालू कर दिया। हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर क्यों देगा? परमेश्वर उसी के लिए तो देगा जो उसके लिए बल लगाते हैं। हालेलुया। तो जब आप उसके लिए बल लगाएंगे, उसके लिए आगे बढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि परमेश्वर बल लगा रहा है। अभी आपका बल नहीं, आपके साथ परमेश्वर का बल चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या बात हो रही है? ये आत्मिक बात है। जब एक बच्चा खुद से चलता है, खुद से उठने की कोशिश करता है, तो उसको ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जब उसका पिताजी आकर उसका हाथ बार बार पकड़ता है, बार बार पकड़ता है, तो उसको चलना आसान हो जाता है। एक दिन वो पिताजी का हाथ पकड़ना ही भूल जाता है और वो आराम से चलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? पिताजी का हाथ पकड़ना ही भूल जाता है, वो ताकत लगाना ही भूल जाता है, वो अपने पैरों से चलता है और फास्ट चलता है, वो दौड़ता भी है। हालेलुया। और वो इस बात की चिंता ही नहीं करता ये ताकत कहां से आ रही है। ये ताकत उसके पिता ने उसके अंदर डाल दी है। हालेलुया। वो जो उंगली पकड़ पकड़ के चलाया ना, ये ताकत उस पिता ने डाली है, उसकी ताकत नहीं है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर भी जब आत्मिक दुनिया में आप चलते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ना चालू करते हो, तो सावधान रहो कैसे एनवायरमेंट में, कैसी जगह में आपको बैठे रहना है। आपको यहोवा की ओर ताकते रहना है। वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, ये कहते रहना है। आपको लुभावने वाली परीक्षाएं आएंगी, आपके दुख मुसीबत आपको आएंगे, इस जगह से हट जा, इस जगह से हट जा। लेकिन आप बने रहकर देखो, जब वो चीज़ें आपके पीछा छोड़ने लगेंगी और फिर परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने लगेगी, तो समझने लगोगे आप कि सच में परमेश्वर के साथ वफादार रहने से, ईमानदार रहने से परमेश्वर जरूर प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सवाल कहां पर हो जाता है, एक जगह पर हम लोग चूक जाते हैं कि जब परमेश्वर अपने भवन में बातें करते रहता है, वचन बोलता रहता है, तो हम उस वचन को गौर नहीं करते।
अगर हम उस वचन को पकड़े हुए रहें, शैतान हमें भरमाने नहीं पाएगा, शैतान हमें गिराने नहीं पाएगा, क्योंकि हमको परमेश्वर का वचन हम पकड़े हुए। जानते दाऊद कैसे परमेश्वर का वचन सुनता था? वो कहता था, हे परमेश्वर, तूने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना, सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। ऐसे कैसे 2 बार सुन लेगा? परमेश्वर एक बार बोलेगा तो एक ही बार तो जाएगी कान में आवाज, ऐसे कैसे? वो सुनता ही ऐसे है कि उसको 2 बार सुनाई देता है परमेश्वर का बात। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक बार बोलूं और आप 2 बार सुनेंगे, कैसे होगा? लेकिन दाऊद किस बारे में बोल रहा है? इको लगा हुआ है, इसका बारे में नहीं बोल रहा कि एक बार बोल रहा है इसलिए डबल सुनाई दे रहा है। वो इस बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर तो एक बार बोलता है, लेकिन वो कितना तैयारी से सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे सुन रहा है कि वो उसको 2 बार सुन रहा है। वो इतना लीन है परमेश्वर के वचन में, इतना लीन है परमेश्वर के वचन में कि वो उस वचन को परमेश्वर एक बार बोल रहा है, लेकिन वो 2 बार सुनता है। आज से आपको परमेश्वर का वचन जब भी सुनो, परमेश्वर एक बार बोल रहा हो तो 2 बार सुनो उसको। हालेलुया। हमको नहीं मालूम कैसे सुनेंगे, कितना लोग को समझ में आया ये बात? 2 बार सुन सकते हैं आप लोग, हाँ कि ना? सुन सकता है ना? हालेलुया। परमेश्वर बोलता है झूठ मत बोल, मुझे बोला। हाँ परमेश्वर, मैंने एक बार नहीं 2 बार सुन लिया है, और ज्यादा बार नहीं बताना होगा। तूने एक बार बताया, मैंने 2 बार सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या करें? परमेश्वर ने एक बार कहा, 2 बार। परमेश्वर बोलता है व्यभिचार मत करना, आप उसको 2 बार सुनो अपने लिए। परमेश्वर बोलता है सच बोल, आप 2 बार सुनो अपने लिए। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे चंगा करूंगा, तू चिंता मत कर। एक बार बोला ना, आप उसको 2 बार अपने लिए सुनो। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, आप 2 बार सुनो, क्योंकि ये परमेश्वर बोल रहा है और वो खड़ा कर सकता है। हालेलुया। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप परमेश्वर की सच्चाई में, परमेश्वर के वचन में, पवित्रताई में बने हो और कहीं कुछ नहीं हो रहा है, आप वेट करो, जरूर होगा। हालेलुया। लेकिन जगह मत छोड़ना, जगह मत छोड़ना। हालेलुया। जरूर होगा, जगह मत छोड़ना। परमेश्वर काम करता है। जिस दिन जगह पर से हट गया तो तुम नहीं जान पाओगे परमेश्वर को। इसलिए नीति वचन 2 अध्याय पढ़ेंगे हम, शैतान आपको भरमाने न पाए उसकी बातों से। वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर का ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब ये बात सुन रहे तब नहीं, परमेश्वर को जब आप काम करते हुए देखोगे तो आपको परमेश्वर का ज्ञान समझ में आएगा। पर हर चीज कैसे ना कैसे तो काम करती है ना। मान लीजिए कुकर खरीद के लेकर आएंगे तो आपको पता है ना वो कैसे काम करता है। हालेलुया। हर चीज, टीवी खरीद के लेकर आएंगे, आपको पता है वो कैसे काम करती है। हालेलुया। लेकिन अलग अलग तरीके से सब चीजें काम करती है, लेकिन उनका काम करने का तरीका है तो वो काम करती है कि नहीं करती है। ऐसे ही परमेश्वर का भी काम करने का तरीका है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के विषय में जानने का तरीका है। और अगर हमें जानना है कि परमेश्वर है कि नहीं है, मेरी सहायता कर रहा है कि नहीं, तो एक काम करो, अपने आप को परमेश्वर के वचन में बनाए रहो, उसको ग्रहण करते रहो, उसकी समझ को ग्रहण करते रहो, उसकी समझ को चांदी के समान खोजते रहो। हालेलुया। उसको आंतरिक आत्मा से पुकारते रहो और उसकी आज्ञाओं को रख छोड़ो अपने हृदय में। और परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर, उसको गुप्त धन के समान खोजो। ऐसा खोजो जैसे तुम्हारा गुप्त धन खो गया है। हालेलुया। और जब तू खोजता रहेगा इसको, तो तू परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाएगा, तुझे परमेश्वर का भय समझ में आ जाएगा, तुझे परमेश्वर की बातें समझ में आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझे परमेश्वर का काम समझ में आ जाएगा। हम लोग परमेश्वर का काम कोई लोग क्यों नहीं देख पाता? बहुत सारे लोग इसलिए नहीं देख पाते कि कोई सामर्थी प्रार्थना करने वाला नहीं मिलता,
बहुत लोगों के पास बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो खुद इतना विश्वास नहीं करते जिससे कि उनके अंदर धीरज रहे कि परमेश्वर काम करेगा, हालेलुया। दूसरा, वो अपनी जगह पर बने नहीं रहते जिससे कि परमेश्वर काम करने जाता ही है कि हम अपनी जगह से बेवफाई दिखा देते हैं, हालेलुया। तीसरा ये कि हम उसको खोजने के लिए कोई चेष्टा ही नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते। खोजेंगे तो प्रभु कहता है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खोजने से मिलेगा, हालेलुया। तो यहां पर क्या देखा हमने देखा कि अगर हम अपने परमेश्वर के भय में बने रहें, उसके वचन को सुनते रहें, चर्च आना चालू रहे, प्रार्थना करना चालू रहे, वचन में आना चालू रहे, और ये कुछ दिन आपका जाए और आप भी इसके साथ कदम से कदम मिला ले कि जैसे जा रहा है वैसे जाने दो। पास्टर बोल रहा है उपवास करके आना है तो उपवास करके जाएंगे, हाँ। पास्टर बोल रहा है आज फास्टिंग रख के आना है, फास्टिंग करके जाएंगे। परमेश्वर का दास बोल रहा है आज सभा में रेगुलर आना है, संडे को चर्च एब्सेंट नहीं करना, जाएंगे। आराधना के पहले पहुंचना है, आराधना के पहले पहुंचेंगे। इसमें बने रहो, बने रहो, बने रहो। यहोवा का हाथ जरूर आपकी तरफ बढ़ेगा और आप देख पाओगे कि अब परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। ये बात है भाई बहनों, किसी किसी के जीवन में जल्दी काम हो जाता है। तो मैं उनके लिए समझा रहा हूं जिनको लगता है कि उसका जल्दी हो गया, उसको जल्दी हो गया, उसका जल्दी हो, क्योंकि आपने एक पहलू देखा कि बहुत जल्दी जल्दी काम बहुत सारे लोगों के जीवन में हो जाते हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है किसी किसी के लोगों के जीवन को परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर की खोज में लगे रहें और परमेश्वर को खोजने के समय में परमेश्वर उनको वो आशीष दे, हालेलुया, हालेलुया। कोई कोई लोग को परमेश्वर ऐसे ही बढ़ाता है कि वो परमेश्वर की खोज में लगे और खोजते हुए परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। हर बीमारी का अलग अलग ट्रीटमेंट है। आप मलेरिया का दवाई हर तरह का बुखार में नहीं खिला सकते, हालेलुया। तो हर चीज का अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो कई लोगों के जीवन में जल्दी काम होता है और कई लोगों के जीवन में जल्दी काम नहीं हो रहा है। तो वो जो काम नहीं हो रहा है उनके जीवन में परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर की खोज के दौरान ही परमेश्वर उनको बढ़ाएगा, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं परमेश्वर को खोजना चालू नहीं किया, वो परमेश्वर से दूर है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब ये मुझको खोजेगा तब मैं इसको ब्लेस करूंगा, हालेलुया। और कोई कोई व्यक्ति का विश्वास ऐसा होता है कि वो आता है और परमेश्वर इसके लिए काम करता है, लेकिन पता है परमेश्वर ऐसे व्यक्ति जो उसको खोजे तब परमेश्वर उसको बढ़ाए, ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे दूर होना नहीं चाहता, अपने आप को दूर रखना नहीं चाहता, या उनको अपने से दूर जाने देना नहीं चाहता। इसलिए शायद उनको खोजने के दौरान आशीष करना चाहता है, हालेलुया। और जो पहली बार में आशीषित हो जाते हैं वो भी तो चर्च आना कभी ना कभी छोड़ देते हैं ना। आप देखोगे कभी ना कभी सारे आशीष, बेटा चाहिए था, बेटी चाहिए था, मिल गया, चर्च आना बंद। ऐसे भी लोग हैं ना। तो परमेश्वर ने उसको क्यों दिया? तो आप सोचेंगे उसको ज्यादा प्यार करता है इसलिए दिया, नहीं, वो आपसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि आपको दूर भेजना नहीं चाहता। वो चाहता है अपने आप को आप पर प्रकट करे, खोजने के दौरान वो आपको आशीष दे, आपको वो दूर करना नहीं चाहता अपने आप से, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप एक बात याद रख लो कि आपका जीवन में कहीं आज परमेश्वर यही तो बात नहीं कर रहा है कि मुझे धीरज से प्रतीक्षा के साथ परमेश्वर में बने रहना है, और उस आशीष की प्रतिज्ञा का वारिस होने के लिए मुझे जो परमेश्वर का वचन दिया जाता है उस पर भरोसा रखना है और बने रहना है, बने रहना है, बने रहना है। परमेश्वर अपने आप काम करेगा, हालेलुया। आपका समय आएगा, जब सबका समय आता है तो आपका भी समय आएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ लोगों के जीवन में खोजने के द्वारा आशीष देता है। बहुत सारे लोग बोलते ना, मैं इतनी बार चर्च में आया, मेरा काम नहीं हो रहा, क्योंकि मालूम है परमेश्वर को एक बार आपका काम होगा, वो जानता है कि आप उसको छोड़कर जाने वाले, उसको पता है, कैसे न कैसे उसको पता रहता है। इसलिए वो चाहता है कि आपके साथ अपने बॉन्डिंग को बनाए, अपने रिश्ता को बनाए, आप उससे दूर न जाए, और आप खुश नसीब हो कि परमेश्वर आपको अपना पास रखना चाहता है। इसीलिए खोजने के दौरान आशीष देगा। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जाना, परमेश्वर ने चमत्कार किया, और जब चमत्कार किया बढ़ गए तो प्रभु की सेवा भी करना चाहते वो, लेकिन उन्होंने प्रभु को पूरा खोजा नहीं, वो आधे ही भर में सेवा करना चाहते हैं।
ये ध्यान में रखो, जो बात बोल रहा हूं ये अनमोल बात है। हालेलुया। आधे भर में परमेश्वर ने काम किया। हो सकता है कोई बीमार चंगा किया, हो सकता है कोई मुर्दा जिलाया, हो सकता है कि आपके ऊपर प्रकट किया कि वो उद्धार करता है और आपको विश्वास हो गया और आपके अंदर आनंद आ गया, शांति आ गया, खुशी आ गया। हो सकता है आपने बपतिस्मा भी ले लिया, आपको लगने लगा परमेश्वर सच्चा, आप तो सेवा करनी चाहिए, लेकिन पूरा नहीं खोजा आप। इसलिए जब बार 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 सेवा करने गए, बार बार टूटा, बार बार गड़बड़ हुआ, बार बार गिर रहे, क्यों नहीं समझ रहे कि परमेश्वर खोजने के दौरान बढ़ाएगा तुम्हें। तुम खोजो, अभी तुम्हारा खोजने का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तुम्हारा खोजने का टाइम है कि परमेश्वर ने यह बात क्यों कहा, इस बात का क्या मतलब है, परमेश्वर ने अपने दास के बारे में वचन में क्या कहा है, अपनी मंडली में परमेश्वर ने अपनी मंडली के बारे में क्या कहा है। खोज करो, खोज करो, मुझे गुस्सा क्यों बार बार आ रहा है, खोज करो, मुझे कब गुस्सा करना चाहिए कब नहीं, खोज करो परमेश्वर क्या कहता है आपकी लाइफ के बारे में। लेकिन आपने एक ही बार जान लिया और बिना बपतिस्मा के लोगों को खड़ा करने लगे सेवकाई में, सबको जिम्मेदारी देने लगे, सबसे भविष्यवाणी भी कराने लगे, और हमने इसका मतलब खोजा नहीं। खोजते तो पाते। हालेलुया, कि परमेश्वर ने कब, क्यों, किस लिए, कब क्या बात बोली है। जब ये खोजते तो परमेश्वर तुम्हें वैसे वैसे बढ़ाते जाता है। हालेलुया, ये सेवकाई की बात बोल रहा हूं। लेकिन और एक बात, जब आप विश्वासी होते हो, आपको विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर है और आप उपवास भी रखते हो, तो आप उसको वचन में खोजो, परमेश्वर क्या, क्यों ये बातें किस लिए बोलता है, परमेश्वर की कौन सी बात मुझे अपनाने की जरूरत है, कौन सी बातें मुझे करने की जरूरत है, कहां मैं गलती कर रहा हूं। खोजो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि जब खोजोगे तब तुम्हारे लिए चीजें रिलीज होंगी। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आज का वचन ऐसा तो नहीं है कि चमत्कार करने वाला, यूसुफ को धन संपत्ति देने वाला, लेकिन कुछ तो है आज का वचन। आज का वचन उन लोगों के लिए तो है कि जो आते हैं भवन में लेकिन खाली हाथ जा रहे हैं और 3 महीना 6 महीना से जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। आज परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से एक ही स्थिति में बने, आज उनसे बात कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता है खोजने के द्वारा आप उसको पाएं। खोजने के द्वारा आप जैसे ही इतना बढ़ोगे, परमेश्वर और इतना दूर होगा, फिर इतना बढ़ोगे और दूर हो जाएगा। वो चाहता है कि ऐसे ऐसे करते हुए आप एक दिन परमेश्वर के पास पहुंच जाओ। हालेलुया, परमेश्वर के खास व्यक्ति बन जाओ। हालेलुया। खोजो, खोजो, आपके सवालों का जवाब खोजो, आपकी जिंदगी में हो रही समस्याओं का जवाब खोजो। परमेश्वर चाहता है वो खोजोगे तभी वो बढ़ाएगा। इसीलिए हर एक आदमी, अगर मान लो प्लेन उड़ रहा है, प्लेन अगर जमीन से ही इतना एंगल में मुड़ जाए, मेरा ख्याल से वो घूम के उसी जगह गिर जाएगा। उसको आस्ते आस्ते बढ़ना पड़ेगा, अपनी मंजिल को देखते हुए बढ़ना पड़ेगा, अपनी रेडार को देखते हुए बढ़ना पड़ेगा, तब वो आसमान में जाएगा। नहीं तो वो एक बार में इतना मुड़ जाएगा तो वो ऐसा लगता है कि चांद पे पहुंच जाएगा या कहां पहुंच जाएगा मालूम नहीं। हालेलुया। तो कई बार हम लोग अपना विश्वास का यात्रा परमेश्वर बुलाता है। ऐसा मत सोचो कि मुझे परमेश्वर ने नहीं चुना इसलिए परमेश्वर नहीं दे रहा, ऐसा बात नहीं है। कई बार परमेश्वर खोजने के द्वारा बढ़ाता है, खोजने के द्वारा आशीषित करता है। हालेलुया। मैं अब्राहम के बारे में एक बात बताता हूं। अब्राहम के बारे में जब उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे, वचन में कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय पढ़ेंगे, 1 पद से पढ़ेंगे हम। 15 अध्याय का 1 पद से, हिंदी में 1 से लेकर के 6 पद तक। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएज़र होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या दिखाता है, क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ और एक जन मेरा वारिस होगा।
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये जो गवाही सुना आपने रवीना सिस्टर का, ये जब चर्च में आते थे ना, तो उस समय भी जब ये प्रेग्नेंट हुए थे तो इनका लड़की हुआ था, और लोगों ने सिर्फ चर्च आने के समय को ही जान लिया, तुम तो चर्च जाती हो, तुम्हारे लड़का क्यों नहीं हुआ? तीसरा लड़की उनका हुआ था। लेकिन क्या वो परमेश्वर के बारे में पूरा तरह से जानते थे? क्या वो परमेश्वर की खोज किए हुए थे? हालेलुया। क्या सिस्टर रवीना कहाँ चला गई सिस्टर? क्या आप उस टाइम पूरी तरह से परमेश्वर को जानते थे जिस टाइम आपको बेटी फिर से हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब फिर से प्रेगनेंसी हुआ तो इन्होंने एक भी दिन चर्च एब्सेंट नहीं किया, एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया, और ये आते रहे। बैठ जाइए, ये आते रहे। इनको इतना ज्ञान हो गया कि परमेश्वर से प्रार्थना कितनी बार करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। लाइव में कनेक्ट होते गए, गूगल मीट में आते गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चर्च आते रहे और फिर से प्रेगनेंसी हुआ तो हो सकता है घर वालों ने भी बोला होगा कि नहीं नहीं इस बार बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि डर गए ना। हालेलुया। लेकिन जब उसने खोजना चालू कर दिया तो उसको लड़का ही हुआ। हालेलुया। तो देखा, पहला बार में भी तो दे सकता था ना परमेश्वर, लेकिन जब वो करीब आ गया परमेश्वर के तो परमेश्वर ने उसे ठीक लड़का दे दिया। ये आप पढ़ा करो, किसी की गवाही आप सुनते हो यहाँ पे तो स्टडी किया करो, अपना दिमाग थोड़ा चलाया करो कि ये गवाही कैसे हुआ। हालेलुया। तब भी आते थे वो, हाजिरी महीना में 1-2 बार आती थी, कभी नहीं भी आया तो उसको परवाह नहीं था। लेकिन उस समय ऐसे आने से समझ में आ रहा है कि वो कितना नॉलेज रखती है प्रभु के बारे में, इसीलिए नॉलेज भी नहीं थी। और वो जब खोजना चालू की तब उसके एक लड़का परमेश्वर ने दिया। ऐसे ही अब्राहम को सिर्फ 15 अध्याय में दर्शन नहीं आया कि उसके घर में एक बच्चा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। अरे 12 अध्याय उत्पत्ति में परमेश्वर ने बोला था, हे अब्राहम मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान करूंगा। फिर 13 अध्याय में बोला, फिर 14 अध्याय में बोला। 15 अध्याय आते आते परमेश्वर को अब्राहम बोलता है, कोई बात नहीं परमेश्वर, मेरा जो दासी के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ है वही मेरा पुत्र होगा। मालूम है ऐसा क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर ने और चीजें, बहुत सारी चीजें उस बच्चा के चलते, जो परमेश्वर में अब्राहम विश्वास करते रहा, परमेश्वर उनको और चीजें देता रहा, पैसा देता रहा, शोहरत देता रहा, दौलत देता रहा, लेकिन बच्चा नहीं दिया। हालेलुया। 12 अध्याय से बच्चा नहीं दिया। लेकिन 12 अध्याय के बाद अब्राहम जब अपना नगर को छोड़ता है तो उसे धनी बनाता है, मिलिक सिदिक राजा उससे मिलता है, लोग अपनी जमीन उसको दे रहे हैं, जिस जगह पे जाता है अब्राहम वो जगह उसकी हो जाती है। लेकिन बच्चा नहीं दे रहा परमेश्वर उसके पास, लेकिन एक भी बच्चा नहीं। एक दिन अब्राहम को परमेश्वर दर्शन देता है, और उस दर्शन में क्या, परमेश्वर के दर्शन में क्या देखता है कि एक बच्चा उसके घर में उत्पन्न हुआ। तो परमेश्वर से तुरंत प्रार्थना करता है, और क्या लिखता है, यहोवा का वचन सुनता है दर्शन के माध्यम से अब्राहम, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल अत्यंत बड़ा प्रतिफल में है। अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? यहाँ पे लिखा है तू मुझे क्या देगा, मतलब क्या? तू मुझे मत दे परमेश्वर, मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं जान गया हूँ अब तू परमेश्वर है, तूने सब कुछ दे दिया, ये भी औलाद मेरी ही है। हालेलुया। इसलिए अब मुझे नहीं चाहिए। बताइए, एक दिन उसको जरूरत थी बच्चे की और एक दिन नहीं है। हालेलुया। एक दिन नहीं है, और उस दिन जब नहीं होती है आपको किसी भी चीज की जरूरत, और आप प्रभु में रहने से ही खुश हो जाते हो, तो आप ये मत सोचो कि प्रभु भूल गया।
प्रभु आपको जरूर देंगे। हालेलुया। मैं सही बता रहा हूं। प्रभु ने क्या कहा यहां पर, परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा तू मुझे क्या देगा? तब क्या बोलता है अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, क्या देखता हूं मेरे घर में उत्पन्न एक जन हुआ, बारिश होगा। वो बोलता है, यहोवा परमेश्वर बोलता है तेरा एलियाजर बोल के तेरा वंश नहीं होगा, तेरा वंश तो तेरा निज पुत्री होगा जो तेरी पत्नी से पैदा होगा। हालेलुया। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब अब्राहम को उस बच्चे का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है। जो बच्चे के लिए वो परमेश्वर में आया था वो भूल गया कब का, परमेश्वर की आशीष से भूल गया वो। परमेश्वर ने धन संपत्ति इतना दे दिया कि राजा लोग उसको दंडवत करते थे, समर्पित कर देते थे। वो भूले, वो बोला प्रभु कोई बात नहीं, तू मुझे मत दे, मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर, तू रख ले अपना बच्चा, अब यही चलेगा मेरा, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या बोलता है परमेश्वर? नहीं, मैं तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। और जानते 16-17 पद में भी वंश नहीं बढ़ा, सीधा 18 अध्याय में वंश बढ़ा। हालेलुया। सारा के पुत्र होने की भविष्यवाणी हुई, वंश नहीं बढ़ा। फिर इतना दूर बुलाया क्यों अब्राहम को परमेश्वर ने? ताकि वो परमेश्वर को खोज सके। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर को जान सके। तो कभी कभी परमेश्वर आपको सभी चीजों से ब्लेस कर देगा, वो चीज जिसके लिए आप आ रहे हो उसको आपको खोजने के द्वारा ही देगा। हालेलुया। अब तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तब वो नहीं जानता था परमेश्वर के बारे में, लेकिन अब तो वो जान गया यहोवा परमेश्वर भी कोई है, यहोवा के दूत भी कोई है, यहोवा से प्रार्थना भी की जाती है। अब तो वो बिना बच्चा दिए भी परमेश्वर में ही रहेगा। हालेलुया। जान गया तो परमेश्वर ने उसको दे दिया। कुछ लोगों का जीवन में इसीलिए चीजें रुकी रहती हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। जो लोग अभी तक उन्नति नहीं कर पाए, परमेश्वर ने उनके जीवन में हाथ नहीं बढ़ाया, तो इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि ना उनके घुटने परमेश्वर के पास बराबर टिक रहे हैं, ना वचन को वो सीख रहे हैं, ना वो समझ पा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी चला रहे, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। लेकिन उस डॉक्टरी को नहीं समझ रहे जो डॉक्टरी परमेश्वर आपको इलाज करने के लिए करता है। हालेलुया। आपको ठीक करने के लिए करता है। उस डॉक्टरी को समझो। हालेलुया। उस ट्रीटमेंट को समझो कि परमेश्वर क्या कर रहा है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह का नाम परमेश्वर ने दे दिया, तो जो मांगेगा वो तेरे लिए होगा। और हर कोई आकर के उस नाम को चलाने लगे। वो नाम भी उसी के पास काम करता है जिसको नॉलेज होती है। हालेलुया। तो इसीलिए याद रखो, अगर आप कर्जे से नहीं छूट पा रहे हो, भवन जा रहे हो तो भी, दान दे रहे हो तो भी, नहीं कर पा रहे हो, दशमांश दे रहे हो तो भी, तो इसका मतलब आप खोज करने में कमजोर हो। क्योंकि कुछ लोगों को परमेश्वर चाहते हैं, उनको खोना नहीं चाहते, उनसे अपना महिमा लेना चाहते हैं। आज अब्राहम परमेश्वर में चलना छोड़ देता, परमेश्वर में चलना छोड़ देता, तो आज हम और आप इधर नहीं बैठे होते, क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के वंश में पैदा हुआ। हालेलुया। तो अब्राहम बना रहा, अब्राहम बना रहा, लेकिन परमेश्वर उसको बनाए रखा, उसको दूसरी चीजों से आशीष देते रहा, ताकि उसको यकीन बना रहे कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है बच्चा देने के लिए। हालेलुया। हमको लगता है आपको भी परमेश्वर ने किसी न किसी गवाही को सुनकर आप भवन में आए होंगे। आपको शायद पास्टर का वचन सुनकर भवन में आए होंगे। समझ लो परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। हालेलुया। खोज करो परमेश्वर की, 10-10 घंटा करके प्रार्थना करके, प्रार्थना में कुछ दर्शन देख करके कुछ ना कुछ सोचना ही है कि आग उतर रहा है, कुछ दर्शन उतर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर क्या कहता है, मैं इस जगह पे जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे इस जगह पे जाना चाहिए या नहीं, मुझे इन लोगों से बातचीत करना चाहिए कि नहीं, मेरे लिए ये लोग सही है या नहीं, क्या परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है, इस नशे के विषय में क्या कहता है, परमेश्वर मुझे व्यभिचार के विषय में क्या कहता है, परमेश्वर अपने पीछे चलने के विषय में क्या कह रहा है। क्या ये एक परमेश्वर है तो क्या बाद बाकी परमेश्वर नहीं है? मुझे खोजना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी चीज को इसीलिए ब्लॉक करके रखा, आप खोजोगे मिल जाएगा। अगर वो सच्चा परमेश्वर होगा तो आपको देगा। सच में अब्राहम को परमेश्वर ने दिया खोजने के द्वारा। हन्ना ने, आइए हम पढ़ते रूत की पुस्तक, 1 शमूएल, पहला शमूएल, उसकी पहले अध्याय को पढ़ते हैं और मैं पढ़ता हूं उसको।
जल्दी पढ़ लूँगा तो टाइम कम लगेगा। आज नामकरण भी है उस बच्चे का जिस बच्चे को परमेश्वर ने दिया है। मैं पढ़ता हूँ। जब 4 पद से 1 अध्याय प्रथम शमूएल 1 अध्याय 4 থেকে আমরা পড়ব 13 अवधि, और हम लोग पहला शमूएल उसका 1 अध्याय का 4 पद से पढ़ेंगे 13 पद तक। मैं पढ़ता हूँ, सुनते जाएंगे। जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, और तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी। ये परमेश्वर के लोग थे, ये लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने कोख बंद करके रखी है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद करके रखा है। ये लोग मंदिर में जाने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इस हन्ना को बच्चा नहीं है, हालेलुया, और इसकी सौतन के बच्चा है, हालेलुया। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाती थी, कुड़ाती थी, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। अब जब जब वो परमेश्वर के भवन को जाती तो उसकी सौतन बोलती थी, तेरे बच्चा नहीं होगा, परमेश्वर ने तुझे बना किया देने के लिए आशीष, इसका मतलब परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि तेरे बच्चा हो। ऐसे करके उसको चिढ़ाती थी, और ये बहुत दिन से चिढ़ाती थी, और हर साल उसका आदमी ऐसे ही करता था कि उसको भवन में ले जाता था, और उसकी सौतन हर साल चिढ़ाती थी। देखो कितने साल से वो प्रभु में है और कितने साल से वो भवन भी जा रही है, लेकिन फिर भी उसका बच्चा नहीं हो रहा, हालेलुया। लेकिन एक दिन आता है कि हन्ना बहुत बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसका पति समझाने लगता है, क्या मैं 10 पतियों से बढ़कर नहीं हूँ, 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ मैं, हालेलुया। क्या मैं तेरे लिए कम हूँ? अगर तेरा बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तेरे 10 बेटों से बढ़कर हूँ, हालेलुया। मैं तेरा ख्याल रखता हूँ, तुझे प्रेम करता हूँ। उसको शांति देने लगा। फिर 9 पद में लिखा है, तब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे तो मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा, हालेलुया। ऐसे वो तब भी तो कर सकती थी, इतने दिनों से भवन में आती है, नहीं करी ना, क्योंकि एहसास नहीं हुआ उसको परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, एहसास नहीं हुआ। क्यों भवन जाना चाहिए, उसको एहसास नहीं है। लेकिन आज वो बिलक बिलक के परमेश्वर के भवन में रो रही है। इसका मतलब क्या? आज उसको परमेश्वर की जरूरत महसूस हो रही है, हालेलुया। परमेश्वर की जरूरत महसूस होने को ही परमेश्वर को खोजना बोलते हैं, हालेलुया। आज वो इतने दिनों से बच्चा नहीं है, उसको इतने दिनों से वो चिढ़ाती है, लेकिन कभी परमेश्वर के भवन में आकर उसने बिलक बिलक कर रोया नहीं, और कभी मन्नत भी नहीं मानी। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसने जरूरी नहीं समझा। लेकिन एक दिन उसकी आंखें इतनी नम हो जाती हैं, इतनी ज्यादा दुख में उसकी आत्मा हो जाती है कि उसको पता चलता है कि यहोवा के बिना मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता, हालेलुया। आज भी लोगों का विश्वास एक उधर होगा, इसीलिए शायद परमेश्वर ने आपकी आशीषों को ब्लॉक करके रखा है। जब इस तरफ आ जाएगा तो परमेश्वर को पता चल जाएगा कि अभी आपको बच्चा देना है, हालेलुया। अभी आपको प्रतिफल देना है, अभी आपको देना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ आ गया है कि यहोवा परमेश्वर कौन है। अभी आप सच में उसकी खोज में है कि परमेश्वर कौन है। कितने विश्वासी है ऐसे? 10 साल से विश्वासी हैं, 1 घंटा प्रार्थना के लिए परमेश्वर को नहीं देते। कितने विश्वासी है वचन पढ़ने के लिए 2 घंटा प्रार्थना के लिए नहीं देते। 3 साल से परमेश्वर के विश्वासी 32वां अभी तक नहीं लिया, हालेलुया। तो क्या परमेश्वर को खोज रहे? परमेश्वर भी जान रहा, बेटा तू जहां भी घूम ले, 10 साल हो जाएगी, लेकिन तू मुझे नहीं खोजेगा तब तक नहीं मिलेगी, हालेलुया। तब तक आशीष नहीं मिलेगी, तुझे खोजना बहुत। क्योंकि कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का यही योजना है कि खोजने से ही परमेश्वर देंगे। किस किस को समझ में आया बात? खोजने से ही समझ में देंगे। हन्ना ने पहले इस तरह प्रार्थना नहीं की, नहीं इस तरह परमेश्वर के मकसद को समझा, ना ही परमेश्वर को अपनी औलाद दी जाती है ये बात को भी नहीं समझा। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है ही,
मैं तो मां बन ही नहीं सकती, क्या पता मैं ऐसे ही मर जाऊं और अपने पति को अपना बेटा न दे पाऊं, अपनी संतान न दे पाऊं। इससे अच्छा है परमेश्वर जो भी दे, भले ही मैं परमेश्वर को दे दूं, लेकिन मेरी नाम धराई दूर हो जाए, हालेलुया। मेरी बदनामी दूर हो जाए, हालेलुया। मेरे ऊपर प्रभु करुणा कर दे। इसका मतलब क्या? अब उसे अपने लिए नहीं चाहिए, अब उसको परमेश्वर के लिए चाहिए, हालेलुया। कि परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे देगा तो मैं उस बेटे को तेरे भवन में अर्पित कर दूंगी। भाई ऐसा क्या हुआ, तुझे तो बहुत बेटा चाहिए था। लेकिन नहीं, एक दिन जब ऐसा देख लेता है परमेश्वर कि आपकी महिमा से ज्यादा परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में मायने रखती है, तो परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाता है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तब परमेश्वर को समझ में आ जाता है कि अभी आप उस सच्चे परमेश्वर को समझने लगे हो, आप उस सच्चे परमेश्वर को खोजने लगे हो, आपको परमेश्वर को समझ में आ जाता है, हालेलुया। जब तक आपके पास कर्ज बढ़ा हुआ है, दुख बढ़ा हुआ है, लेकिन आप मूवी वैसे ही देख रहे हो, टाइम पास ऐसे ही कर रहे हो, प्रार्थना 10 मिनट कर रहे हो, परमेश्वर को नहीं लग रहा कि आप उसकी खोज में हो, और उसको पक्का पता है मैं इसको दूंगा, ये मेरी महिमा नहीं करेगा, हालेलुया। परमेश्वर का मकसद देने का है, वो दे सकता है, लेकिन आपका आत्मा नाश हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए आज परमेश्वर का नाम लेते हुए आप इस दुनिया में जो भी लोग प्रभु के लोग नाम को ग्रहण किए हुए, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको शैतान के नरक से बचाने का वादा करता है, अनंत जीवन देने का वादा करता है। तो उस छोटी सी चीज को दे सकता है प्रभु आपको, बच्चा देना, आशीष देना, नौकरी देना, कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर को दे सकता है। लेकिन आप नरक में ना जाओ, इससे भी तो परमेश्वर को आपको बचाना है, हालेलुया। इसलिए उसकी खोज करते हुए परमेश्वर देखना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो क्या बोला परमेश्वर ने? यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले तुम मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज करो। मेरे धर्म की खोज क्या? किस तरह से प्रार्थना होनी चाहिए, किस तरह से उपवास रखना चाहिए, किस तरह से लोगों से प्रेम करना चाहिए। अगर तू धर्म का खोज करेगा, किस तरह से समाज की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह से लोग अंधविश्वास से बाहर होने चाहिए, कौन सा चीज अंधविश्वास है, कौन सा चीज विश्वास है, इस चीज की तू खोज नहीं करता, इसीलिए तू धर्म की खोज नहीं करता, हालेलुया। मान लीजिए मैं दारू शराब पीता हूं और मुझे कोई व्यक्ति आकर बोले शराब क्यों पीता है, तो तुम बोलोगे कि बड़े बड़े आर्मी में जवान हैं जो कश्मीर में है, बर्फ में पहरा दे रहे हैं बॉर्डर पर, वो लोग भी तो शराब पीते हैं और उसके चलते आप भी शराब पी रहे हो। तो तू धर्म की खोज कर। तू बॉर्डर पे तो नहीं है ना, तू बर्फ में तो नहीं है ना, हालेलुया। तो धर्म क्या कहता है, हालेलुया, हालेलुया। वो शराब पीना गलत है या नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बल्कि मैं उसको अपना ले रहा हूं, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे धर्म की खोज करना नहीं आता, हालेलुया। अब कोई व्यक्ति बोलता है भवन जाना जरूरी नहीं है, घर ही में प्रार्थना कर लो, प्रभु तो बोला है वहां भी उपस्थित हो जाएगा। क्या? अब आपको अगर धर्म की खोज होगी तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने भवन बनाए क्यों, हालेलुया। आपको नॉलेज होना चाहिए परमेश्वर ने फिर अपने दासों को क्यों भेजा कि तुम जाओ सारी जातियों को प्रचार करो, यदि वो सब जगह मौजूद ही हो जाता है, हालेलुया। धर्म की खोज करोगे तो पता चलेगा तुमको कि घर में बैठना भी प्रार्थना करने से अच्छा होता है, लेकिन जिस पल आपको भवन में होना चाहिए उस पल भवन में भी होना पड़ेगा, हालेलुया। तो धर्म की खोज किधर है? तुम तो अधर्म से चल रहे हो, हालेलुया। प्रभु के दास का आदर नहीं है और प्रभु का आदर है, तो तुम पे धर्म की खोज क्या है? प्रभु ने कहा मेरे दास का जो आदर करता है वो मेरा आदर करता है। तुम्हारे अंदर धर्म कहाँ रहा, हालेलुया। तुम तो पता नहीं क्या समझ रहे हो परमेश्वर के दास को, हालेलुया। तो धर्म खोज कहाँ है? अब्राहम जब निकल कर आया परमेश्वर की आवाज को छोड़कर, तो समझ गया कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। और एक दिन परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा बच्चा देना चाहता हूं, वो बोलता है कुछ मत दे, चलेगा, हालेलुया। इतना डेवलप हो गया उसका विश्वास, इतना ईमान में बढ़ गया, इतना जानकारी उसके अंदर बढ़ गया कि परमेश्वर अब नहीं देगा तो भी चलेगा, मेरे पास है बच्चा। फिर परमेश्वर बोलता है जब परमेश्वर को देना ही था तो इतना लेट क्यों लगाया? खोज सके, तुम परमेश्वर को खोज सके, हालेलुया। तुम परमेश्वर के राज्य की, धर्म की खोज कर सको, नहीं तो तुम धर्म की खोज नहीं करोगे। जब अन्याय होगा तो तुम पहचान नहीं पाओगे ये अन्याय है धर्म। जब विश्वास और अविश्वास की बात आएगी या अंधविश्वास की, तुम खोज ही नहीं करोगे।
कि ये चीज अंधविश्वास है, ये खो गया। लेकिन जब तुम्हारे पास चीजों की कमी होगी और सब तरफ जाकर वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, और जब तुम परमेश्वर के पास आओगे और परमेश्वर तुमको वचन से समझाएगा कि अंधविश्वास और विश्वास क्या होता है, तब तुम खोजने के लिए मुड़ोगे। ओ ये अंधविश्वास होता है, ये विश्वास होता है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो परमेश्वर में, तब परमेश्वर आपको चीजों से ब्लेस करता है। हालेलुया। समझ में आया परमेश्वर की खोज क्या है? इसीलिए खोज किसी किसी व्यक्ति का उद्धार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रार्थना वो कर ही इसीलिए रहा है ताकि परेशानी से छूट जाए, बस। हालेलुया। किसी किसी का उद्धार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रार्थना ही इसलिए कर रहा है मुसीबत से छूट जाए, बस। परमेश्वर के करीब जाए इसलिए नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को पहचाने इसलिए नहीं कर रहा है। दर्द से आजादी मिल जाए बस, पैसा मिल जाए बस, जमीन अटका हुआ वो मिल जाए बस, मेरा बेटा हो जाए बस, मेरी बेटी हो जाए बस। लेकिन परमेश्वर की तो ये सोच नहीं है। परमेश्वर की सोच तो ये है कि आपको सांसारिक चीजों को देगा क्योंकि वो आपकी जरूरत है, लेकिन वो एक मैजिक दिखाने वाला कारनामा नहीं है जिससे वो अपने पास रख सके। हालेलुया। आपको अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास रहना होगा और इसके लिए उसकी खोज करना बहुत जरूरी है। लेकिन आदमी लोगों के अंदर परमेश्वर की खोज नहीं है। खोज नहीं, मैं गाली दे रहा हूं तो मैं ये शब्द बोल रहा हूं तो ये धर्म है या नहीं, मुझे देना चाहिए या नहीं, खोज ही नहीं है। क्यों नहीं खोजा? क्योंकि प्रभु चाहिए नहीं, तो फिर क्या चाहिए? किस लिए भवन में हो? इसलिए कि मैं भोग विलास में उड़ा दूं वो चीजें जिसके लिए मैं आया हूं। मैं भोग विलास के लिए आया हूं। मेरे मित्र के पास एक गाड़ी है तो मेरे पास होना चाहिए, इसलिए आया हूं। हालेलुया। इसलिए नहीं आया कि परमेश्वर के खोज में हूं। मेरे दोस्त की सुंदर वाइफ है तो कहीं मेरा वाइफ ना बदसूरत आ जाए, इसलिए मैं प्रार्थना करने आया हूं। हालेलुया। मैं खोज में नहीं आया परमेश्वर की। हालेलुया। मेरे पड़ोसी के 4 बच्चे, मेरा एक भी बच्चा नहीं है, इसलिए मैं आया हूं। हालेलुया। खोज नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर बोलता है पहले तुम धर्म राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। मत्ती 6:33 में। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। जब हन्ना ने बिलक बिलक कर प्रार्थना की तो लिखा है बाइबल में, जब आप आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उसी वर्ष उसको एक बेटा दिया और उसने परमेश्वर के भवन में, जैसे उसने दूध पीना छोड़ दिया उस बेटे ने, परमेश्वर के भवन में उसको दे दिया। भाई जब बच्चा पाना ही नहीं था, देना ही था, तो लिया क्यों? क्योंकि एक समय आ जाता है जिस समय आप समझ जाते हो परमेश्वर का होना जरूरी है, वस्तुओं का या सांसारिक आशीष से रहे या ना रहे। हालेलुया। जीवन में परमेश्वर होना जरूरी है। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस वक्त प्रार्थना में जाएंगे।